नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय सैकड़ों वर्ष पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। आपको बता दें, पूरा मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुरसना गांव का है, जहां ग्रामीणों के द्वारा सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था। तभी खुदाई के समय वहां एक के बाद एक देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने लगी। जैसे ही इसकी सूचना गांव के अन्य लोगों को लगी, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस व राजस्व की टीम ने देवी देवताओं की मूर्तियों को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को सूचना के साथ ही पूरी मदद का भी भरोसा दिया है। आइए जानते हैं इस दौरान बात करते हुए क्या कुछ बताया ग्रामीणों ने। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र बहादुर सिंह, मैं इस ग्राम पंचायत का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। क्या आप लोगों ने जो जीर्णोद्धार करा रहे हैं इस मंदिर का, क्या प्राप्त हुआ है, क्या जानकारी आप देना चाहते हैं? इसमें बहुत पुरानी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और उनका इतिहास आज तक अभी तो जो भी हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनसे जानकारी ली गई है, तो लगभग करीब 300-350 साल पुरानी की जानकारी है, लेकिन हमारा अनुमान कि उससे भी पहले की है। तो जो मूर्तियाँ मिली हैं उनको वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होंगी, तो आप लोगों ने कुछ पहचाना कि किसकी मूर्ति है, देवी देवताओं की थी या अन्य मूर्तियाँ हैं? वो नहीं, मूर्तियाँ देख के एहसास तो ये होता कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लेकिन अभी कितनी पुरानी है क्या है ये तो पुरातत्व विभाग ही बता सकता है। तो इसकी सूचना आप लोगों ने कर दी होगी? बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय भी आए थे। उन्होंने हम लोगों को आश्वासित किया कि ठीक है, मैं इसकी सूचना जो है पुरातत्व विभाग को देता हूँ, और तत्काल उन्होंने पत्र भी लिखा, पत्र के जो है उसकी सूचना भी दी है हमको। इसमें एक सूचना ये प्राप्त हुई, किसी विशेष लिपि में कुछ लिखा हुआ पाया गया है, तो आपके यहाँ जो बुजुर्ग हैं, क्या आपने उनसे चर्चा की या कोई बता पाया कि वो लिपि कैसी है या क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है। कैसे आप लोगों को ये जानकारी हुई कि यहाँ पर जो है मंदिर जीर्णोद्धार कराने की कैसे योजना बनाई आप लोगों ने? ये मंदिर हमारे पूर्वजों के आगे से यहाँ स्थित है और हर वर्ष यहाँ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य मेला और विशाल मेला लगता है। दूर सुदूर से लोग यहाँ आते हैं मेले में भी, और प्रतिदिन यहाँ दर्शनों के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसे किसने कब कैसे स्थापित किया है, इसकी मुझे और हमारे गाँव में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। अब हम सभी ग्रामवासी निरंतर इसको देख रहे थे, तो जीर्ण शीर्ण हालत में है। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए मंदिर का। हम लोगों ने पिछले 5 दिसंबर 2024 को पूरी सामाजिक सहयोगिता के साथ इसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया, और पीछे 2 फरवरी को जब हम लोग शिवलिंग के आसपास सफाई कर रहे थे और वहाँ फर्श बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ से कुछ बहुत ही पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ निकली। जब उनको हम लोगों ने साफ़ सुथरा किया, देखा कि कैसी मूर्तियाँ हैं, तो ऐसा लगा कि उसमें किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। हम सब लोगों ने उसको पढ़ने का प्रयास किया, काफ़ी लोगों से जिक्र किया कि आप बताएं, गूगल की भी सहायता से हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। और फिर हमने स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दी, और उप जिलाधिकारी महोदय और उनकी टीम ने आकर इसका निरीक्षण किया है, और उन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराकर यहाँ की सत्यता के बारे में हम लोगों को अवगत कराया जाएगा। हम लोग सरकार से आप सभी के माध्यम से पहले भी आए हुए लोगों से हमने निवेदन किया है, आपके द्वारा भी निवेदन करते हैं कि यहाँ भव्य सुंदर शिव मंदिर होना चाहिए। हम सभी की बहुत बड़ी आस्था भगवान जी के साथ है, तो यहाँ सुंदर मंदिर होगा तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, और सरकार अगर इसमें हमारा सहयोग करेगी, इस भव्य मंदिर को बनाने में हम लोगों का सहयोग करके आर्थिक सहयोग करेगी, या जो भी अपनी योजनाओं के अंतर्गत इसे सुंदर बनाएंगे, तो हम लोग उनका बहुत आभार व्यक्त करेंगे इस विषय के लिए। भैया, जो ये मूर्तियाँ जो निकली हैं जीर्णोद्धार के दौरान आप लोग खुदाई जब किए हैं, तो मूर्तियाँ वो कैसी थी? मतलब आप लोगों को क्या महसूस हुआ उन मूर्तियों को देखकर, कैसी थी वो? हम लोगों ने जब उसे शुरुआत में उन मूर्तियों को देखा, तो प्रथम दृष्टि में हम लोगों को ये प्रतीत हुआ कि इस तरह की मूर्तियाँ जब से हम लोग मंदिरों में जाते हैं देख रहे हैं, तो इस तरह की मूर्तियाँ अन्य मंदिरों में अभी तक नहीं दिखी हैं। और विशेष तौर पे जो लिपि है उस पर ध्यान गया हम सभी का कि ये लिपि क्या है, और इसके अतिरिक्त भी शिवलिंग के पास एक अलग से उसी तरह का गोल पत्थर
जो हम लोग सोचा करते थे कि शायद ऐसे ही कुछ है, जब हमने उसके नीचे की मिट्टी हटाने का प्रयास किया तो एक पत्थर शिवलिंग के पास और है, जो नीचे कहाँ तक गहराई तक है ये हम लोग नहीं पता लगा पाए हैं। और आपके गांव में आप जैसे आपने बताया है कि ये वर्षों पुराना मंदिर है, तो आपके गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने इसके बारे में आप लोगों ने चर्चा की, उन लोगों ने क्या बताया, कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, इस विषय में पहले भी हमारे गांव में चर्चा होती रही है। जब भी कभी बुजुर्गों के साथ यहाँ, जैसा मैंने कहा कि यहाँ अक्सर भंडारे, पूजा पाठ ये सब चलता ही रहता है, तो जब भी बुजुर्गों के साथ बैठना हुआ तो उनसे हम लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या दादा आपको पता है या आपको कोई जानकारी हो। तो उनका कहना था कि हम जब से आए हैं, हमारे पूर्वज जब से आए हैं, तब से यहाँ यही इसी प्रकार पूजा पाठ होता रहा है, लेकिन किसने कब स्थापित किया इस विषय में सुरसना में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इसकी कोई जानकारी नहीं दे पाया। जो मूर्तियां हैं वो अभी आप लोगों के पास है या प्रशासन ने उनको अपने कब्जे में ले लिया है? जो मूर्तियां हैं शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी लोग आए, उन्होंने उसकी समीक्षा की है, फोटोग्राफी की है, और हम सबको कहा है कि इनकी सुरक्षा के लिए आप लोग तत्पर रहें, और वो मूर्तियां अभी भी मंदिर में ही। संभल जिले की भांति रायबरेली भी इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और हो भी क्यों ना, यहाँ पर भी एक ऐसा स्थान है रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील क्षेत्र में सुरसना ग्राम सभा, जहाँ पर एक पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था। ग्रामवासी सब आपस में मिल करके इसका जीर्णोद्धार करा रहे थे। उसी दौरान खुदाई के दौरान शिवलिंग के आसपास कुछ सैकड़ों वर्ष पुरानी जो है मूर्तियाँ मिली हैं, और उसमें उन मूर्तियों में ऐसी लिपि जो है उसमें लिखी हुई है जो कि वर्तमान के जो यहाँ के ग्रामवासी हैं वो पढ़ने में असमर्थ हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी यही बता रहे हैं कि मैं भी पढ़ने में असमर्थ हूँ, और ये सैकड़ों वर्षों पूर्व की है, क्योंकि जो उनसे भी बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं कि ये शिव मंदिर कितने वर्ष पुराना है। और ग्रामवासियों ने इस शिव मंदिर के निर्माण के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं, और उनकी जो परिकल्पना है कि हमारा शिव मंदिर, हमारे भोलेनाथ का मंदिर ऐसा होगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाने का प्रयास करें कि जो ये बैनर पोस्टर जो लगा हुआ है, यही उनकी परिकल्पना है कि जो है इसी तरीके का वो भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराना चाह रहे हैं। मृदुलेश त्रिपाठी, सी न्यूज़ भारत, रायबरेली। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।